बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मुख्तसर सवालात की तैयारी के सिलसिले में हमने जो सीरीज़ जो स्टार्ट की है, आज उसका दूसरा लेक्चर इस वक्त आपके सामने है। गुज़श्ता लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 पर मुश्तमिल था और उससे हमने देखा था कि 2014 से लेके 2019 तक जो बोर्ड के इम्तहानात हुए हैं उनमें कौन से इम्पॉर्टेंट सवालात थे जो कि चैप्टर नंबर 1 से जो शामिल किए गए। आज उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ और देखेंगे कि इन 6 साल के पेपर्स के अंदर जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट सवालात थे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में से जो है वो लिए गए। तो बढ़ते हैं आज के जो है वो लेक्चर की तरफ। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर जो मैंने चैप्टर नंबर जो 1 पर मुश्तमिल था उसमें हमने ये देखा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कौन कौन से थे। तो मैंने थोड़ा सा जो लेक्चर के अंदर जो है वो तब्दीली की है। जो जिन्होंने गुज़श्ता लेक्चर जो है वो सुना है, अगर आपने नहीं सुना तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो इसी सीरीज़ का जो पहला जो है वो लेक्चर है इम्तहानात के जो सिलसिले की तैयारी का मुख्तसर सवालात की, उसको आप जो देखें। तो इस चैप्टर के अंदर जो मैंने तब्दीलियाँ की हैं वो ये है कि एक तो आप अपने जवाबात के अंदर जो है वो कीवर्ड्स को हाईलाइट जो करेंगे, और हाईलाइट करने का तरीका ये होगा कि हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स के नीचे या तो आप उनको ब्लू मार्कर से लिखें या उन वर्ड्स के नीचे लाइन लगा देंगे। और दूसरा, क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो एग्जाम्पल यानी मिसालें जो शामिल की हैं, क्योंकि अगर आप मिसालें देंगे तो देन जो है वो एग्जामिनर की जो कोशिश होगी कि आपको 2 नंबर जो है वो पूरे जो दिए जाएँ। तो बढ़ते हैं आज के जो है वो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले 2019 का पेपर है। चैप्टर नंबर 2 में से जो सवाल इसमें शामिल किया गया वो था जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल्स। ठीक है जी। इंडेक्स, स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो किसी भी किताब का जो पहला सफ़ा होता है उसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं। और इंडेक्स पेज जो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को जल्दी में ढूंढना है कि वो टॉपिक कौन से सफ़े के ऊपर है, तो आप क्या करते हैं, उस इंडेक्स पेज के ऊपर जाके वहाँ पे टॉपिक और टॉपिक के सामने कौन सा सफ़ा नंबर है वो देखते हैं और डायरेक्ट वही सफ़ा आप जो है वो खोल लेते हैं। तो अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो इंडेक्स सफ़ा जो किसी भी किताब में शामिल होता है उसका मकसद क्या होता है कि आपकी सर्चिंग यानी बुक के अंदर अगर आपने कुछ सवाल तलाश करना है तो वो तेज़ी के साथ हो और जल्दी के साथ हो जाए, आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे भी इंडेक्स जो है उसका मकसद जो है वो तकरीबन जो वही है। और जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन जो है वो ये आ जाना चाहिए कि टेबल की बात हो रही है। जब भी जो डेटाबेस की बात होगी तो डेटाबेस की जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो टेबल है। तो टेबल को आपने हमेशा जहन में जो रखना है। तो सवाल की तरफ जब बढ़ते हैं जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल, यानी इंडेक्स फाइल जो है वो डेटाबेस के अंदर जो है वो क्यों जो बनती है। कहता है जी, इंडेक्सेस is used to find a particular record in a file more quickly। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो बुक का इंडेक्स पेज होता है वो हमें बुक के अंदर से सफ़े को तेज़ी से ढूंढने के लिए इस्तेमाल में हमारी जो मदद करता है। तो इसी तरह डेटाबेस के अंदर जो इंडेक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू फाइंड, ढूंढने के लिए कोई ख़ास रिकॉर्ड, पार्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। उस पूरी फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड, अगर 200 रिकॉर्ड है तो उसमें से अगर आप कोई एक रिकॉर्ड या 2 रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो इंडेक्सेस आपकी मदद करते हैं। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन की। कहते हैं ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, ये प्राइमरी की के ऊपर बनाए जाते हैं, सेकेंडरी की के ऊपर बनाए जाते हैं और फॉरेन की के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। और ये जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन द इंडेक्स फाइल। इनकी अलग से, जैसे बुक के जो इंडेक्सेस हैं वो सारे एक सफ़े के ऊपर बनते हैं और उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। इसी तरह फाइल के जो इंडेक्सेस हैं वो एक फाइल के अंदर सेव होते हैं और उस फाइल को इंडेक्स फाइल जो है वो कहा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, यानी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया या सीक्वल हो गया, वो इस फाइल को यूज करता है। किस फाइल को? इंडेक्स फाइल को। यूज दिस फाइल टू स्पीड ऑफ द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है जी। यानी सादा लफ्जों में इंडेक्सेस जो हैं वो डेटाबेस के अंदर यूज होते हैं, ये कंफर्म हो गया। क्यों यूज होते हैं? हमारी सर्चिंग और सॉर्टिंग की स्पीड को तेज करने के लिए। और ये इंडेक्सेस जो है वो ज्यादातर बनाए जाते हैं प्राइमरी की के ऊपर, सेकेंडरी की के ऊपर और फॉरेन की के ऊपर। और ये कहाँ पे सेव होते हैं?
इंडेक्स फाइल के अंदर जो है वो सेव होते हैं। तो स्टूडेंट होप तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एक ऐसी फाइल जिसके अंदर ऐसी चीजें सेव की जाएं जो आपकी सर्चिंग और सॉर्टिंग को तेज कर दें डेटाबेस के अंदर, उसको हम कहते हैं इंडेक्स फाइल। और वो चीज जो हमें इस सर्चिंग और सॉर्टिंग को तेज करने में हमारी हेल्प करती है उसे कहते हैं इंडेक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट 2018 का पेपर स्टूडेंट हमने देखा कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो 2019 में उसने 2 क्वेश्चन दिए, 2018 में भी 2 क्वेश्चन दिए और 2017 में भी 2 क्वेश्चन दिए। लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो है इसने 2019 में 1 क्वेश्चन दिया और 2018 में भी इसने एक ही क्वेश्चन दिया। अब आते हैं जी एंटिटी क्या होता है। देखें एंटिटी स्टूडेंट हर वो चीज, पहले मैं आपको बता दूं सादा लफ्जों में, हर वो चीज जिसके बारे में आप मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, जिसकी कोई खुसूसियात हों जिनको आप नोट कर सकें। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का कलर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, या आप एक गाड़ी के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं ना, तो गाड़ी या व्हीकल क्या है, एक एंटिटी है। इसी तरह स्टूडेंट जो होता है उसकी खुसूसियात हम लिख सकते हैं, उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो स्टूडेंट भी क्या है, एक एंटिटी है। तो हर वो चीज जिसकी कोई खुसूसियात हो, नोटेबल खुसूसियात हो, जिनको नोट किया जा सके, उसे आप एंटिटी कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। एन एंटिटी इज अ पर्सन, कहता है एंटिटी कोई एक इंसान हो सकता है, अ थिंग एक चीज यानी एक गाड़ी, प्लेस कोई होटल हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, और इवेंट कोई खास इवेंट हो सकता है, फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन। यानी हर वो इंसान, चीज, जगह या इवेंट जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको तरतीब देते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का नाम और बल्दियत की जो खुसूसियात हैं इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एक एंटिटी की बेशुमार एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसमें हो सकता है आपने 3 लिखनी हो या 4 लिखनी हो, लेकिन खुसूसियात एक एंटिटी की बेशुमार हो सकती है। और कोई भी चीज एंटिटी तभी बनेगी जब उसकी खुसूसियात होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी चीज के कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो आप नोट कर सकें तो उस चीज को एंटिटी के तौर पर नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज सिस्टम में इंक्लूड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, यानी अगर आप एक कॉलेज सिस्टम का रिकॉर्ड इकट्ठा करें तो उसमें हम किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, क्लासेस का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, टीचर्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एंटिटीज। ये सारी चीज़ें क्या है जी, एंटिटीज। तो एंटिटीज इज अ पर्सन, thing, place or event for which data is collected and maintained. Entity may have many attributes, for example, student, टीचर और क्लास। तो स्टूडेंट क्या इसके अलावा आप कोई और मिसालें दे सकते हैं? जी हाँ जी, व्हीकल भी एक एंटिटी है। इसी तरह क्विज भी एक एंटिटी हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं आप उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, वो भी एक एंटिटी हो सकता है। तो इस तरह की बेशुमार खसूसियात हमारे, बेशुमार एंटिटीज हमारे इर्द गिर्द जो बिखरी जो पड़ी है जिनके बारे में हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट जब चलते हैं जी 2017 का पेपर स्टूडेंट, ये बात पहले चैप्टर में हमने ये नोट किया था कि उसके क्वेश्चन कोई एक आध क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन चैप्टर 2 जो है उसके बेशुमार क्वेश्चन आप देखेंगे हर एक साल छोड़ के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, 2019 में ये सवाल आया था, ये सवाल रिपीट हो गया 2017 के अंदर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल। अभी मैंने कहा कि इंडेक्सेस वो चीज होते हैं जो डेटाबेस के अंदर हमारी हेल्प करते हैं स्पीड अप, स्पीड तेज करने के लिए, किसकी, सर्चिंग और सॉर्टिंग की स्पीड को तेज करने के लिए। और इन सब को हम एक फाइल के अंदर सेव करते हैं जिन्हें हम इंडेक्स फाइल कहते हैं। और इंडेक्स जो है वो ज्यादातर प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखें, ये सवाल तीसरी दफा स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, यानी 2019 में भी आया, 2017 में भी आया और 2016 में भी यही सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन 2016 में, पिछले आपने देखा 2017, 18, 19 में इस चैप्टर ने एक एक क्वेश्चन दिया। 2016 के पेपर में इसने 2 क्वेश्चन अपने शामिल करवाए, एक व्हाट इज द की और एक व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल। सो आप देख लें कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को अजबर कर लें, अपने जहन में सेव कर लें, दोबारा आने के चांसेस भी मौजूद हैं। की क्या होता है, लेकिन स्टूडेंट जब आपने डेटाबेस पढ़ा तो ये वर्ड आपने अपने टीचर से बहुत बार सुना होगा, की।
की बेसिकली स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट को कहते हैं। की इज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं जी? आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये जो तीन चीजें हैं ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट का नाम एक एट्रीब्यूट, स्टूडेंट का फादर नेम दूसरा एट्रीब्यूट और स्टूडेंट का जो एड्रेस क्या है ये तीसरा एट्रीब्यूट। तो कहता है की क्या होता है? की इज एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट तो हो गया नेम, सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या हो गया जी? स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट फादर नेम। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। टपल कहते हैं डेटाबेस में एक पूरे रिकॉर्ड को, एक पूरी जो लाइन होती है जिसमें आपका नाम, वल्दियत और एड्रेस पूरा लिखा हो, उसे आप रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी जो है वो कहते हैं। ए की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। अब देखें एट्रीब्यूट तो बेशुमार है, जैसे नाम भी एक एट्रीब्यूट है, वल्दियत भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं, यानी नेम भी रिपीट हो सकता है, आपका फादर नेम भी रिपीट हो सकता है। लेकिन कहता है एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जो किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएं। अकेला रिकॉर्ड हमें ढूंढ के दें, जैसे रोल नंबर 2000 रिकॉर्ड में से अगर आपने एक बंदे का रिकॉर्ड निकालना हो तो आप उसका रोल नंबर इस्तेमाल करते हैं, या अगर शहरियों की बात हो तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई। तो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को की कहा जाता है। की आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। दो टेबल्स का आपस में पुल बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, इसको हम डेटाबेस की जुबान में रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कीज ही इस्तेमाल होती है। रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कीज ही इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर एक की है, शनाख्ती कार्ड नंबर एक की है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक की है। अब ये वो कीज हैं जिनकी मदद से आप अकेले बंदे का रिकॉर्ड जो है। अब यहाँ पे आप नेम को की नहीं कह सकते, क्योंकि नेम जो है वो एक से ज्यादा लोगों का सेम हो सकता है। यानी अगर आप नेम लिखेंगे तो 200 बंदों का रिकॉर्ड निकल आएगा मैट्रिक के रिजल्ट में, या 20 बंदों का रिकॉर्ड निकल आएगा। तो की वो चीज होगी जो अकेले बंदे को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगी। अब कीज मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, प्राइमरी की, सुपर की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की और इस तरह की कुछ और कीज भी हैं। अमूमन 5 किस्म की, 5 किस्म की कीज होती हैं जिनको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सुषमन, ये 2016 का हमने देख लिया, व्हाट इज द क्यू की, जबकि ये क्वेश्चन जो है वो तीसरी दफा रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडेक्स फाइल। तो की का आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी टेबल के अंदर, मैं अगर सादा लफ्जों में बयान करूँ, जो टेबल होता है उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं जिनके ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, ये सारे क्या हैं? कीज हैं। लेकिन इनमें से की उसी को आप कह सकते हैं जो किसी एक रिकॉर्ड को अकेले ढूंढने के लिए इस्तेमाल होगी। नाम की नहीं हो सकता, आपका जो फादर नेम होगा एट्रीब्यूट तो हो सकता है लेकिन की नहीं हो सकता। कीज ये होंगी इस तरह की चीज़ें, रोल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, गाड़ी का नंबर, ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो है वो 2015 का पेपर, इसमें से भी इस चैप्टर में 2 सवाल दिए, एक सवाल वही अभी रिपीट हुआ 2016 का। आप देख लें कि ग्रेजुअली हर आखिरी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, हर आखिरी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है पिछले जो पेपर के अंदर से। यानी ये की अगर इस साल आया तो ये 2016 में दोबारा रिपीट हुआ। यहाँ पे जो नया क्वेश्चन आया वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। स्टूडेंट, जो डेटाबेस होता है उसके अंदर आपने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पर्सनल जो पढ़े होंगे, जिसमें एंड यूजर्स भी होता है, उसी में एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा आम जिंदगी में भी उस बंदे को कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरे दफ्तर का हिसाब किताब उसमें रखना होता है। एम्प्लॉयज की सैलरी का भी अगर हो तो काम किस तरह लेना है, किस एम्प्लॉय से कौन सा काम उसको देना है और उससे वो काम कितने दिन में वापस लेना है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। डेटाबेस के अंदर भी जो है वो एक पर्सन, ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे डेटा के बारे में जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे आप, यानी अगर आप ये देखें कि बोर्ड के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि फलां बंदे ने जो है वो इस सन में पेपर दिए थे, उसके मार्क्स में देखना चाहते हैं, तो आपको रेफर किया जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, वो आपको बताएगा। आप देखना चाहते हैं बोर्ड में एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन कौन से स्केल में हैं, तो ये क्यूरी के लिए भी आपको रेफर किया जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ। तो ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल
for the entire data of an organization is called database administrator. He develops overall functional requirements for the database being used in the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटाबेस यूज हो रहा है उसके काम करने की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी कौन डेवलप करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द होल डेटाबेस सिस्टम. इसी की जिम्मेदारी होती है कि पूरे डेटाबेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसमें किसी किस्म की खराबी आ जाए उसको इम्प्रूव करना है, नई चीजें उसमें डालनी है, ये सारे की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की. आजकल जितने डिपार्टमेंट जिनमें कंप्यूटर जो है वो लग चुका है वहाँ एक पोस्ट मस्ट जो है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, जिसकी जिम्मेदारी होती है डेटाबेस को मेंटेन जो रखना, उसमें किसी किस्म की खराबी जो है वो ना आए. देन बढ़ते हैं 2014 का ये क्वेश्चन है. ऊपर जो गलती से 2013 लिखा गया, 15 लिखा है, ये 2014 का जो क्वेश्चन है. और इसने जो है वो दो क्वेश्चन जो शामिल जो करवाए, एक डिफाइन कैंडिडेट की और दूसरा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया. नया जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं. डिफाइन कैंडिडेट की. ए सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन. अकेला एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट नहीं, यानी जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, अकेला एट्रीब्यूट है. डेट ऑफ बर्थ हो गई, अकेला एट्रीब्यूट है. गाड़ी का नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एट्रीब्यूट. सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन. रिलेशन कहते हैं टेबल को, डेटाबेस के टेबल, विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टपल. ठीक है जी. सिंगल एट्रीब्यूट, एक अकेला एट्रीब्यूट पूरे टेबल के अंदर जो इस्तेमाल हो आइडेंटिफाई अ टपल, एक अकेले रिकॉर्ड को निकाल. जैसे बोर्ड में हम कहते हैं 10,000 लोगों का रिजल्ट आया, तो अगर किसी एक बंदे का रिजल्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? उससे क्या पूछेंगे? रोल नंबर पूछेंगे ना. तो रोल नंबर उस अकेले बंदे के रिकॉर्ड को निकाल के रख देगा. तो ऐसा एट्रीब्यूट जो है वो क्या है? इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की. एंड सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन which can be used to identify a couple in a relation is called candidate key. A relation में contains many candidates की. एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज भी हो सकती हैं. ठीक है जी. लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC, यानी स्टूडेंट का एक अगर आपका टेबल है तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर भी होगा. तो ये दोनों जो कैंडिडेट की. ठीक है जी. इसी तरह एम्प्लॉय का तो टेबल है तो उसमें एम्प्लॉय नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये दोनों कैंडिडेट की हैं. These candidate keys later become a primary key. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है या डेटाबेस डिजाइनर जो होता है वो इन्हीं कैंडिडेट कीज के अंदर से किसी एक की या एक से ज्यादा कीज पर मुश्तमिल प्राइमरी की जो है वो बना सकता है. स्टूडेंट समझ आ गई चीज? एक कैंडिडेट की क्या होती है? अकेला एट्रीब्यूट जो किसी रिकॉर्ड को निकालने की सलाहियत रखता हो, अकेले रिकॉर्ड को, उसे कैंडिडेट की कहते हैं. और एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज जो है वो हो सकती हैं. और यही कैंडिडेट कीज लेटर ऑन जो है क्या बनती हैं? प्राइमरी की बनने की इनमें सलाहियत जो है वो होती है. तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज आपने जो पिछले लेक्चर के मुकाबले में नोट की, मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ. स्टूडेंट ये वर्ड्स हैं की वर्ड्स. ये हमारे एक कोलीग हैं बदर मुनीर साहब, जो कि कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हैं. उनकी तरफ से ये सजेशन आई थी कि ये अक्सर पंजाब से जो बच्चों के जो पेपर आते हैं वहाँ पे उन्होंने जो है वो इन वर्ड्स को अंडरलाइन किया. आप भी जो आपके की वर्ड होते हैं, जैसे अगर ये आंसर आप देखें तो इसमें पर्सन, रिस्पॉन्सिबल, इंटायर डाटा. ठीक है जी. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इन्हें की वर्ड्स भी कहा जाता है. आप या तो इनको ब्लू पेन से लिखें, यानी मोटे मार्कर से लिखें, या इनके नीचे लाइन लगा दें. तो इससे जो है जो आपका जो पेपर चेकर है उसके ऊपर बेहतर इंप्रेशन जाएगा और आपके बेहतर मार्क्स जो है वो आने के जो है वो चांसेस है. तो आज के लेक्चर में आप ये देखें कि मैंने जितने भी पेपर आपके साथ डिस्कस किए हैं, तमाम क्वेश्चन के अंदर मैंने जो है वो क्वेश्चन को अंडरलाइन भी किया. आज के चैप्टर का जो निचोड़ हमने देखा है स्टूडेंट, उसमें हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है जी. जिसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स, एंटिटी भी रिपीट हुआ है. ठीक है जी. और इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं की वाला. लेकिन ये जो इंडेक्स फाइल वाला क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है. होप जो आज के लेक्चर के आपने नोट्स जो बना लिए होंगे. किसी भी किस्म का अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 030256
98,004। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के ऊपर पूरा जो है वो फोकस रखें। जो ही ये हमारा पहली सीरीज यानी हमारे ये चैप्टर जो कंप्लीट होंगे तो इसी की अगली सीरीज में इन क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी मानदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपना जो फोकस जो है वो लेके आएंगे। लेकिन पहले मरले में हम ये देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने जो देखा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।